हुजूर, एक बहन ने सवाल किया है कि वो अब तक के नमाज नहीं पढ़ती थी, लेकिन यहाँ पर बयानात सुनने के बाद दिल की दुनिया में थोड़ी सी इनकलाब पैदा हुई है। अब वो नमाज़ पढ़ना चाहती है, लेकिन कई सालों से उसकी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं। तो क़ज़ा नमाज़ों का है और उसे पता नहीं कि उसकी नमाज़ें कितनी क़ज़ा हुई है, तो वो कैसा हिसाब लगाए और किस तरीके से वो पढ़ें और उन्हें किस तरीके से वो अदा करें। ये सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जिस बहन ने भेजा अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए, अगर नमाजें छूट जाएं तो आप हज करें या उम्रा करें, आपने जो नमाजें छोड़ी है हज की बरकत से नमाज छोड़ने का गुनाह माफ़ होता है, लेकिन नमाज कभी माफ़ नहीं होती। नमाज की क़ज़ा आपको करना ही पड़ेगी, उसको क़ज़ाए उम्री कहते हैं। अब क़ज़ाए उम्री में ये बहुत गौर से सुनने की बात है। आपको क़ज़ाए उम्री अदा करना है कि आपने कि जितने साल की नमाजें छूटी है आपको वो अदा करना है। तो पहले आप उसका हिसाब लगाएं कि आपने कब से नमाज़ पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद आपकी नमाजें कितनी छूटी, 2 साल की, 5 साल की छुट्टी, तो वो सब आपको अदा करनी पड़ेगी। लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी नमाजें कब से छूटी है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि आप बालिग कब हुई, सिन्ने बलोग को आप कब पहुंची। जब से आप बालिग हुई हैं उस वक्त से लेकर जब आपने नमाज शुरू की उतनी नमाजें आपको क़ज़ा करनी है। अब तारीख नहीं पता, सन नहीं पता कि किस सन में बालिग हुई, किस तारीख में बालिग हुई, तो ऐसी सूरत में ये है कि लड़के जो है वो 15 साल की उम्र में और लड़कियां 12 साल की उम्र में आम तौर पर बालिग होती हैं। आम तौर पे मसला यही है, लेकिन ज़मीन की गर्मी और सर्दी में भी कभी कभी ताख़ीर और उजलत हो जाती है। लेकिन अगर औरत है तो वो 12 साल की उम्र से लेकर जब से उसने नमाज शुरू की है उस वक्त तक वो हिसाब जोड़ेगी। ठीक है, जैसे उसने 15 साल से नमाज शुरू की तो 12 साल में बालिग हुई तो 3 साल की वो क़ज़ा करेगी। 30 साल में अगर उसने नमाज शुरू की तो 12 साल की उम्र से वो जोड़े तो 18 साल वो जो है वो क़ज़ा करेगी। इस तरह हिसाब लगाएं। अच्छा, जब क़ज़ाए उम्री आप अदा करेंगी तो आपको सिर्फ फ़र्ज़ और वाजिब अदा करना होगा, सुन्नतें अब आप क़ज़ा नहीं कर सकती। तो उसमें आपको इख्तियार है कि पहले आप 15 साल की मुसलसल या जितनी भी छुट्टी है फजर की फ़र्ज़ 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 सब अदा कर लें, फिर ज़ोहर 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 सब अदा कर लें, फिर असर 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 सब अदा करें, मगरिब मगरिब इशा इशा, इस तरह फिर इशा की फ़र्ज़ और उसके बाद वाजिब वितर, इस तरीके से आप अदा कर सकती हैं। या बहुत आसान तरीका ये है क़ज़ाए उम्री का कि आप जो हैं जिस तारीख से क़ज़ाए उम्री शुरू कर रही हैं उसको कहीं लिख लें, और आपको 3 साल की क़ज़ाए उम्री अदा करना है तो आप जब फजर पढ़ने लगे तो क़ज़ाए उम्री वाली फजर पढ़ लें, ज़ोहर पढ़ने लगे तो क़ज़ाए उम्री वाली ज़ोहर पढ़ लें। इस तरह आपको टाइम भी कम लगेगा, आसान भी होगा, और जब 3 साल गुजरेंगे इस तरह तो आपकी पूरी क़ज़ाए उम्री अदा हो जाएगी। ये आप कर सकते हैं। इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत फरमाते हैं, अगर किसी ने क़ज़ाए उम्री शुरू किया कि मैं इसको मुकम्मल अदा करूँगा और दूसरे ही दिन उसका इंतकाल हो गया तो इंशाअल्लाह जितनी क़ज़ाएँ थी अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर से उम्मीद है कि उठा लेगा। क्योंकि उसने अदा करने की नीयत की थी तो नीयत की बुनियाद पे अल्लाह उसको अजर अता फरमाएगा। तो इसलिए क़ज़ाए उम्री अदा करें और उसके अदा करने का मुख्तसर सा तरीका समाअत फरमाएं। नीयत इस तरह करें, नीयत की मैंने 2 रकअत नमाज फ़र्ज़ फजर की जो मुझसे सबसे पहले क़ज़ा हुई और मेरे ज़िम्मे पर जो है वो बाकी है। इस तरीके से नियत करें, और नियत करने के बाद जल्दी आप इस तरह कर सकती हैं कि आप अगर सना पढ़ना चाहें तो सुभान अल्लाह, नहीं पढ़ना चाहें तो आप सीधे औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो क़िराअत कर लें, सूरह फातिहा और सूरत मिला लें, और जब रुकू में जाएं तो 3 मरतबा 5 मरतबा जो सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ती हैं तो वो 3 मरतबा 5 मरतबा की बजाय 1 मरतबा भी आप सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ ले तो काफ़ी है। उसके बाद सजदे में भी आप 1 मरतबा सुबहान रब्बिल आला पढ़ ले तो काफ़ी है। इसी तरह क़ादा में बैठते वक्त अत्तहियात दुरूद इब्राहिम दुआए मासूरा आप पढ़ती हैं तो अगर आप जो है वो अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अगर इतना पढ़कर भी सलाम फेर दे तो भी क़ज़ा उम्री में इजाज़त है। ये तख़फ़ीफ़ इसलिए की गई है
ताकि आपकी बरसहा बरस की क़ज़ाए उम्री जल्द से जल्द अदा हो जाए। इसी तरह वित्र में जब आप वित्र पढ़ेंगी तो उसमें दुआए कुनूत पढ़नी होती है। तो दुआए कुनूत की जगह ये है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह लें तो दुआए कुनूत का वो बदल हो गई, और उसके बाद आप इस तरह जल्दी जल्दी क़ज़ाए उम्री अदा कर सकती है। ये तो वितर और फ़र्ज़ के मुतालिक हमने बताया फजर की। अब ज़ोहर की आप पढ़ेंगी, असर की पढ़ेंगी, इशा की पढ़ेंगी तो कैसे? तो अव्वल की 2 रकत में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिला लें, और बाद की जो 2 रकत है तीसरी और चौथी में उसमें भी सूरह फातिहा पढ़नी होती है। तो सूरह फातिहा पढ़ने की बजाय 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार में अगर आप खड़ी रह गई तो भी आपको सूरह फातिहा की हाजत नहीं, आप रुकू और सुजूद कर सकती है। ये आसान सा तरीका है क़ज़ाए उम्री का जो हमने आपको बता दिया। अगर आपको न समझ में आए तो हमारे उलमा से आप मज़ीद वो फ़ोन करके तफसीली मालूमात हासिल कर सकते।